नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से पैरामेडिकल की जॉब वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है और दोस्तों यह जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। तो दोस्तों बढ़ चलते हैं विज्ञापन की तरफ। यह वैकेंसी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से निकाला गया है। विज्ञापन क्रमांक की बात करेंगे तो 20/19/2023-24 आपको याद रखना है। ठीक, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्पष्ट का सीबीटी टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। टोटल यहाँ पर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, 55 पोस्ट यहाँ पर शामिल रहेंगी। और बात करते हैं आवेदन की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और भी किसी माध्यम से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पोस्ट की कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल हैं। तो देखेंगे यूरो डायनामिक टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, साथ ही हम वेतन देखते जाएंगे। लेवल 5 का वेतन है 29,200 से लेकर 92,300 आपकी लास्ट सैलरी रहने वाली है। अगला पोस्ट है CSST असिस्टेंट की, लेवल 4 का वेतन है। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पर, लेवल 4 का वेतन। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी पोस्ट यहाँ पर शामिल हो चुकी है, 12 पोस्ट है यहाँ पर। SC कैटेगरी से 3 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी से 3 पोस्ट हैं, EWS से 1 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी से 5 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। लेवल 6 4200 ग्रेड पे का वेतन मिलेगा, 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी, 1,12,400 आपकी लास्ट सैलरी रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओटोलॉजी एक पोस्ट है, लेवल 6 का वेतन है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पर, लेवल 6 का वेतन। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 12 पोस्ट यहाँ पर भी निकाली गई हैं, लेवल 6 का वेतन। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 9 पोस्ट हैं, लेवल 6 का वेतन है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 16 पोस्ट है, लेवल 4 का वेतन आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे 55 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं यदि वो एलिजिबल हों। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। जनरल के लिए 1,000 एप्लीकेशन फ़ीस है और 18% GST मिला के टोटल 1180। OBC EWS के लिए भी 1180 और SC और ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये है, 108, टोटल 708 रुपये आपको देना होगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और एज की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा और दिव्यांग हैं तो भी आपको 15 साल का बेनिफिट मिलेगा और यदि आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों। देख सकते हैं लिखा है स्पष्ट, द एप्लीकेशन क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन मस्ट बी डोमिकल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही आरक्षण का रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। अदर राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी से एग्जाम को फिल कर सकते हैं, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वालिफिकेशन की कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आप देखेंगे यूरो डायनामिक टेक्नीशियन, तो यहाँ पर 12th प्लस संबंधित विषय के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है CSST असिस्टेंट, यहाँ पर भी 12th होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन CSST मांगा गया है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, हॉस्पिटल का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2, तो यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है प्लस यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और रजिस्टर्स होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि BSc MLT मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए और लिखा है प्लस विथ 2 year relevant experience in a laboratory attached with a hospital having minimum 100 बेड्स, यानी कि और आपके पास में 2 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें लेबोरेटरी आपकी अटैच हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर BMLT BSc MLT प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा 100 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओटोलॉजी, तो BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग मान्यता प्राप्त संस्थान से और DRBL में यदि BSc ऑनर इन स्पीच हियरिंग है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल का न्यूरो ओटोलॉजी में तो आप आवेदन कर सकते हैं।
अगला पोस्ट है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, बीएससी डिग्री होनी चाहिए ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। डिप्लोमा वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, प्लस 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा यदि डिप्लोमा होल्डर हैं। और यदि बीएससी है आपकी रेडियोग्राफी से तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं लगाना होगा। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियोथेरेपी में, 1 साल का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी का। प्लस यदि ये सब नहीं है और आपके पास बीएससी है 3 साल की रेडियोथेरेपी से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे देखेंगे हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ नोटिंग ड्राफ्टिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास भी क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट निकाली गई, टोटल 9 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसे एक्टिवेट होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश से, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज से, 10 मार्क्स आपके रीजनिंग से और 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3, तो आपको एग्जाम सावधानी पूर्वक देना होगा। यह है वैकेंसी का अपडेट, और एआई वैकेंसी उत्तर प्रदेश के द्वारा कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट के माध्यम से निकाली गई है। और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। हम आपको एक बार और दिखा देते हैं कि कहाँ लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट 55 वैकेंसीज। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना पड़ेगा, तभी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अदर राज्यों के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। और जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, और इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।